एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सैमुअल टेलर कॉलरिज के बारे में, जिनका लाइफ स्पैन है 1772 टू 1834। सो लेट्स स्टार्ट। सैमुअल कॉलरिज रीड बाइबल एट द एज ऑफ 5। ही वॉज एन आर्डेंट रीडर। आर्डेंट मतलब जब कोई किसी चीज़ के लिए बहुत पैशनेट हो, राइट? And he also used to read books which is called Arabian Nights, really a very famous book. Once a time he also joined British Army called Royal Dragoon. ये जो आर्मी का नाम है रॉयल ड्रैगन, वो आपको याद रखना है। वो इसलिए क्योंकि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जब ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन किया था सैमुअल टेलर कॉलरिज ने, तो एक फेक नेम के साथ किया था, एक नकली नाम था उनका जो नाम था रॉयल ड्रैगन। नाउ ही मेट चार्ल्स लैम इन लंदन। चार्ल्स लैम से वो लंदन में मिले एट चैरिटी स्कूल, एंड देयर लैम has written an essay with the title Christ Hospital 5 and 30 years ago, in which he talked about his meeting with Coleridge, जिसमें चार्ल्स लैम ने बात करी है कि कैसे वो कॉलरिज से मिले, कहाँ पे मिले, इस तरह की बातें उस एसे में चार्ल्स लैम के द्वारा की गई हैं। आफ्टर completing his education at the charity school, he went to Cambridge, और वहाँ पे क्या हुई, उनकी दोस्ती हुई रॉबर्ट साउदी से। अ फेमस रोमांटिक पोएट रॉबर्ट साउदी, वी ऑल नो, दे बोथ डिसाइडेड दैट दे आर गोइंग टू क्रिएट एन यूटोपियन सोसाइटी। यूटोपियन सोसाइटी वी ऑल वेल नो कि मतलब सब कुछ परफेक्शनिस्ट की तरह होना चाहिए, सब कुछ परफेक्शन में होना चाहिए, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और वो चाहते थे कि इस तरह की सोसाइटी वो बनाए जिसका नाम हो पेंटीसोक्रेसी, where everyone will be equal in status and role। और वो चाहते थे कि वो दोनों भी वहाँ पे एकदम से आराम से हारमोनी में रहें, बाकी सारे लोग भी वहाँ पे रहें, सभी को इक्वल स्टेटस मिले, इक्वल रोल मिले सोसाइटी में। दे वांटेड टू क्रिएट सच अ सोसाइटी, दे वांटेड पीपल शुड कम देयर एंड लिव, बट ड्यू टू डिफ़िकल्टी इन ट्रैवलिंग एंड ड्यू टू डिफ़िकल्टी इन ट्रांसपोर्टेशन, फिर क्या हुआ, आगे चल के ट्रैवलिंग की डिफ़िकल्टी होने लगी, ट्रांसपोर्टेशन को लेकर इशूज़ होने लगे। सो दे ड्रॉप द आइडिया। दोनों ने क्या सोचा कि चलो अभी ड्रॉप करते हैं इस आइडिया को। एंड फाइनली एज वी गेट टू नो दैट दिस काइंड ऑफ सोसाइटी वॉज नेवर क्रिएटेड। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एजुकेशन एट कैम्ब्रिज, हिज हियर मीन्स कोलरिज के बारे में बात हो रही है कि कोलरिज कैम्ब्रिज में अपना एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद जर्मनी चले गए एंड देन टू रोम and started a paper called Friend, very important, note it, Friend, devoted to truth and liberty. Later when he came back to Germany, he befriended William Wordsworth। फिर वापस जब वो जर्मनी आए, वापस से वो विलियम वर्ड्सवर्थ के वहाँ पे वो फ्रेंड बनते हैं, with whom he started lyrical ballads, as we all know, a fine creation। ठीक है, लिरिकल बैलेंस जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ एंड कोलरिज के द्वारा लिखा गया। एज वी सी दैट टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ, कोलरिज सफर्ड मेनी डिजीजेस, इवन ही हैड टू टेक ओपियम। ओपियम इज़ अ काइंड ऑफ ड्रग। जब बहुत ज़्यादा पेन हो, उसे भुलाने के लिए वो दवा ली जाती है, मतलब दवा नहीं, ड्रग है वो ओपियम, जिसे पेन किलर के तौर पे वो लेते रहे। एंड कोलरिज वंस ऑल्सो सफ़र्ड फ्रॉम बाईपोलर डिसऑर्डर। बाईपोलर डिसऑर्डर एक तरीके का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। वो ऐसे लोगों को होता है जिनके बहुत सारे मूड स्विंग्स होते हैं। फाइन। कोलरिज ने दो बड़े अच्छे प्रोज भी लिखे हैं। उनकी प्रोज जो है वो नंबर 1 है एड्स ऑफ रिफ्लेक्शन एंड द सेकेंड वन इज़ लेटर्स एंड टेबल टॉक। पर ये इतना कंपलसरी नहीं है यहाँ पे, लेकिन फिर भी माइंड में रखना है कि एड्स ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लेटर्स एंड टेबल टॉक दो प्रोज राइटिंग है कोलरिज के। मैं कोशिश करूँगी कि कोलरिज के सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स मैं कवर करूँ, पर फ़िलहाल इस वीडियो में मैं 1 या 2 ही करूँगी, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं करूँगी। सो द फर्स्ट वन इज़ बायोग्राफिया लिटरेरिया। ये कॉम्बिनेशन है बायोग्राफी, एस्थेटिक्स एंड फिलॉसफी का।
डिवाइडेड इंटू सेवरल पार्ट्स, बहुत सारे पार्ट्स में, लेकिन फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है. द फर्स्ट पार्ट इज ही टॉक्स अबाउट कॉलरिज फ्रेंडशिप विद साउदे एंड वर्ड्सवर्थ. यहाँ पे मैं उन सारे पार्ट्स के बारे में बात करूँगी जो एग्जैक्टली नेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे कि फर्स्ट पार्ट, इन द फर्स्ट पार्ट he talks about Coleridge friendship with Southey and Wordsworth. It means he is talking about his friendship with Southey and Wordsworth. सेकेंड पार्ट में वो अटैक कर रहे हैं वर्ड्सवर्थ के प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स को. लिरिकल बैलेड में जो वर्ड्सवर्थ ने प्रीफेस जोड़ा है उस पर he says that I have a different theory of poetry, and then he talks about the theory of poetry in it. Fine, second work का है ये, second part का है ये. And then in the 13th part he talks about the distinction between imagination and fancy. हमें क्या याद रखना है यहाँ पे कि फर्स्ट पार्ट में क्या बात करी गई, सेकेंड पार्ट में क्या बात करी गई और 13th पार्ट में क्या बात करी गई. फाइन. और बाद में उन्होंने कंप्लीट डिस्क्राइब किया है कि कैसे नॉर्मल डे टू डे लैंग्वेज फॉर अस इज़ इम्पॉर्टेंट, फैंसी एंड इमेजिनेशन इज़ वन थिंग फॉर हिम. इट मीन्स ही इज़ सेइंग अबाउट वर्ड्सवर्थ कि कैसे वर्ड्सवर्थ के लिए फैंसी एंड इमेजिनेशन दोनों एक ही चीज़ है, बट मेरे लिए दोनों अलग अलग हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट ही ऑल्सो रिटन लेक्चर्स एंड नोट्स ऑन शेक्सपियर. बेसिकली ही गेव लेक्चर्स ऑन इंग्लिश पोइट्री एंड रोमन फिलोसफी. और फाइनली क्या हुआ, जो लेक्चर्स उन्होंने दिए इंग्लिश पोइट्री पे और रोमन फिलॉसफी पे, उसे जॉट डाउन किया गया, नोट डाउन किया गया और प्रिंटेड किया गया उसे एक कलेक्शन में, और उस कलेक्शन का नाम था लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर. वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये याद रखना ही होगा कि लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर क्या है. इन दिस ही हैज़ टॉक्ड अबाउट हिज व्यूज़ एंड ओपिनियंस ऑन शेक्सपियर एंड हिज वर्क्स. और इस लेसन में मैंने एक चीज़ ऐड किया है, जैसे कि सितंबर 2013 और नवंबर 2017 में क्वेश्चन पूछे गए, वो भी मैंने ऐड किया हुआ है, तो आप काइंडली उसे नोट डाउन कर ले. और आगे के भी लेक्चर्स में मैं कोशिश करूँगी कि वीडियो में वो क्वेश्चन जो प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं वो रिलेट करके ही वीडियो बनाऊँ. थैंक यू फॉर वॉचिंग.